बहुत समय पहले की बात है। अमरवन नाम के एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था। अमन भी किस्मत का मारा हुआ था। उसकी माँ का देहांत जब अमन 2 साल का था तभी हो गया था और उसके पिता हरिराम गांव के ईमानदार चौकीदार थे। जब अमन 9 साल का था उसके पिता एक रात जंगल में पहरा देने गए, लेकिन उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। सभी गांव वालों ने यही कहा कि बेटा अमन, जंगल खतरनाक है, शायद किसी जंगली जानवर ने मार दिया होगा। लेकिन अमन का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसके पिताजी मर चुके हैं। अमन गांव की टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। उसके पड़ोस में रहते थे गांव के मुखिया गोविंद चाचा और उनकी पत्नी कमला चाची। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमन को अपने बेटे की तरह पाला। अमन बेटा, ले अमन बेटा, आज गरम खिचड़ी बनाई है, पेट भर के खा लेना, तूने कल से कुछ नहीं खाया है। चाची, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बना रहूंगा? बोझ नहीं है तू हमारे ऊपर, तू हमारा बेटा है। ऐसी बात दोबारा मत कहना। एक दिन अमन ने ठान लिया कि अब उसे खुद कुछ करना होगा। उसने गोविंद चाचा से कहा, चाचा, मैं जंगल जाकर लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठा करूंगा। गोविंद चाचा ने पहले मना किया, फिर बोले, अब जंगल पहले जितना खतरनाक नहीं रहा, लेकिन सावधान रहना। अगर कोई भी चीज तुम्हें अलग लगे तो तुरंत ही वहां से भाग आना। अगले दिन अमन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। चलते चलते जंगल के भीतर अचानक उसकी नजर एक काले कौवे पर पड़ी। वो सामान्य कौवा से बड़ा था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। अचानक उल्लू बोला, अमन, हरिराम का बेटा है ना तू? अमन डर गया और बोला, तुम बोल कैसे रहे हो? डर मत, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे पिता के बारे में भी जानती हूँ। ये सुनकर अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौवे ने बताया कि वो भी कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन एक तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया। तब से वो कौवा बनकर रह रहा है। तुम्हारे पिता जिंदा हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए पहले मुझे श्राप से मुक्त करना होगा। अमन डरकर भाग आया, लेकिन अमन को पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन फिर अमन जंगल गया। कौवा उसे जंगल में एक छुपी हुई गुफा में ले गया। गुफा के अंदर एक सुनहरे रंग का संदूक रखा था। संदूक खुलते ही सोने के सिक्के, मणिमाणिक्य और चांदी चमक उठी। कौवा बोला, ये सब तुम्हारा है, बस किसी को मेरे बारे में मत बताना। गांव के मुखिया और अमन को राजा के दरबार ले गए। राजा जानता था कि खजाना उसका नहीं है, फिर भी लालच में बोला, हाँ, ये मेरा ही खजाना है। अमन चुप रहा, क्योंकि उसे अपने पिता से मिलने की उम्मीद थी। एक दिन जंगल में जाते वक्त एक वृद्ध साधु मिला और बोला, बेटा, वो कौवा कोई पीड़ित आत्मा नहीं, वो एक राक्षसी आत्मा है। लेकिन अमन ने साधु बाबा की एक न सुनी। कौवा ने अमन से कहा, पूर्णिमा की रात एक कांच की शीशी तोड़ दो, मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला दूंगी। लेकिन वही रात सबसे भयानक थी। जब अमन ने जैसे ही शीशी तोड़ी, कौवा एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गया और बोला, अरे मूर्ख, मैंने ही तेरे पिताजी को मारा था। और आसमान में कहीं गायब हो गई। अमन साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा बोले, मूर्ख बालक, मैंने तुझे कहा था, वो कौवा कोई साधारण कौवा नहीं है। तेरे पिता ने इस राक्षसी को रोकने के लिए अपनी जान कुएं में दे दी थी और तूने इस राक्षसी को फिर से आजाद कर दिया।
उस राक्षसिन को मारने का बस एक ही रास्ता है। फिर से इस कुएं में किसी का बलिदान देना होगा। अमन ने बिना कुछ सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा दी और फिर से वो राक्षसिन एक साधारण कौवे में बदल गई।